नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माह दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रोग्राम में जानेंगे तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। वर्ष के प्रारंभ में द्वितीय भाव में बुध, तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में शनि व शुक्र, छठे भाव में राहु, अष्टम भाव में बृहस्पति, दशम भाव में मंगल व द्वादश भाव में केतु जो रहेंगे वो चलयमान स्थिति में रहेंगे। इन ग्रहों की जो स्थिति है उनका प्रभाव तुला राशि वालों पर क्या देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो ये साल जो है अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है पिछले साल से। यदि आप अपने स्वास्थ्य का स्वयं भी ध्यान रखते हैं तो पुरानी बीमारियों को यहाँ पर आप दूर कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो ये वर्ष हेल्थ वाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड स्वयं के लिए भी और घर में जो वरिष्ठ जन है उनके लिए भी चिंतित देखने को स्वयं आप मिल सकते हैं। खुद का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, घर के अन्य व्यक्तियों का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उनकी भी चिंता यहाँ पर आपको रहेगी। तो हेल्थ की दृष्टि से यहाँ साल तो अच्छा है, लेकिन संतान पक्ष का स्वास्थ्य जो है यहाँ पर तुला राशि वालों वह बिगड़ सकता है। तो वहाँ पर आपको मेन जो ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ पर विशेषकर बस केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी ये साल अच्छा रहने वाला है। करियर रिलेटेड देखते हैं, जॉब से रिलेटेड। तो तुला राशि वालों आपके लिए मेन जो रहने वाला है वो ये है कि आप अपने करियर में एक ही चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, वो है आपकी पर्सनैलिटी। आपके नेचर में जो वेरिएशन आ रहे हैं उसको थोड़ा सा यदि आप कंट्रोल कर पाएंगे इस साल तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है खुद को निखारने के लिए, आपके करियर के लिए, वो है एक तो आपकी वाणी, दूसरा आपके गुस्से पर आपका नियंत्रण। जो भी बात करते हैं आप, शब्दों का चयन जो है वो बहुत ही अच्छा कीजिए ताकि सामने वाला आपकी वाणी पे ही भरोसा करने लगे कि जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। एक अट्रैक्शन होता है बात करने का, वो अट्रैक्शन उनको महसूस होना चाहिए, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए। इस प्रकार की आपको आपकी वाणी को बनाकर चलना है। इससे आपका करियर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जॉब प्रोफाइल आपकी और ज़्यादा आपको स्ट्रांग मिलेगी और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जो काम करोगे वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में पूरा लगाओगे। हमारी वाणी, हमारा जो नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रांग करने में हेल्पफुल होता है। तो करियर से रिलेटेड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बशर्ते आपका आपके नेचर पे काम करना, आपकी पर्सनालिटी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी इस वर्ष। बृहस्पति 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य नवम स्थान में रहेंगे, जिसके कारण आपके अंदर कई सारी खूबियां निखर के बाहर आने वाली है मई से लेकर अक्टूबर के बीच में। यानी ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो आपकी हॉबीज़ रही हो या आपकी छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं उसको बाहर निकालेगी, जिसके कारण आप अपने अंदर कई सारे परिवर्तन जो है वो महसूस करेंगे। क्योंकि मई से लेके अक्टूबर का महीना जो रहने वाला है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। कारण है फ्रूटफुल रहने का ये कि जो आपने अब तक अपने अंदर परिवर्तन किए थे उसके रिजल्ट आपको मई से लेके अक्टूबर के बीच में मिलेंगे। आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। आपकी वाणी के माध्यम से जो आपके संपर्क बने, यानी जो आपके कॉन्टेक्ट्स डेवलप हुए, वो यहाँ पर आपको नया अवसर प्रदान करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी यहाँ पे कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही है। अगर एज अ ट्रेनिंग वो किसी कंपनी में भी लगते हैं तो उन्हें यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी खुद को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में। वहाँ से भी उनको अच्छे अवसर जो है प्राप्त हो सकते हैं और कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो आत्मविश्वास भी यहाँ पर आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। नवंबर का जो महीना रहने वाला है यहाँ पर आपका जो विश्वास है वो थोड़ा डामाडोल देखने को मिल सकता है, लेकिन मई से लेके अक्टूबर आपके लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। जो करियर ओरिएंटेड विमेन्स हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। अब तक जो उनके लिए हर्डल्स उनको देखने को मिल रहे थे कि उनका काम नहीं लग पा रहा था, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, करियर स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा मई से लेके अक्टूबर के बीच का। करियर रिलेटेड बात करें भाई, जिनका काम कोर्ट कचहरी से संबंधित फंसा हुआ है जिसके कारण उनकी जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब से रिलेटेड कोर्ट केस चल रहे हैं, साल के अंत तक यहाँ पर
बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपके हक में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको यहाँ पर आपकी नौकरी मिल सकती है जो केसेस के पीछे पेंडिंग चल रही है। व्यापारियों के लिए यहाँ पे कई सारे अनुबंध व करार होंगे। बृहस्पति 8वें भाव तथा नवम भाव में गतिशील रहेंगे, तो यहाँ पर आपकी पहचान भी काफ़ी बढ़ने वाली है। यूं कहें, व्यापार के क्षेत्र में आपकी जो पैठ है वो काफ़ी मजबूत होगी, गुडविल मजबूत होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि अपने काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, योजनाबद्ध तरीके से काम को करेंगे और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। वरिष्ठ जन जो है, अनुभवी व्यक्ति जो है, उनकी सलाह लेकर काम कीजिए। डेफिनेटली आपको आपके काम में सफलता देखने को मिलेगी। आपका कारोबार जो है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो ये साल जो है वो ज़्यादा लाभप्रद देखने को उनके लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जन ज़्यादा मिलेंगे। अपनी पढ़ाई को लेकर डाइवर्ट रहेंगे, कन्फ्यूज रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बात करें यहाँ पर, तो उनका जो मेन गोल है ना, वो उनकी आंखों से भटकता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनको यहाँ पर परिवार वालों की भी सुननी पड़ेगी। स्वयं तो निराश रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अपनों द्वारा भी यहाँ पर थोड़ा दुखी देखने को मिल सकते हैं। मई के बाद जाके स्थिति जो है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच का टाइम पीरियड इनके लिए थोड़ा अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, या बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं आपकी पढ़ाई के साथ में, एजुकेशन के साथ में, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा पेपर वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। लेकिन 14 मई के बाद में यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। 14 मई से पहले पहले तक कामों में यहाँ पर आपकी रुकावट देखने को मिलेगी। लव लाइफ की बात करते हैं, तो ये साल जो है वो बदनामी ला सकता है, अपयश ला सकता है, छुपा हुआ प्रेम बाहर आ सकता है। कहने का मतलब ऐसे रिश्ते बाहर आ सकते हैं जो आपने समाज से छुपकर बनाए हो। लव पार्टनर के बीच में गलतफहमियां भी यहाँ देखने को मिल सकती है, वो भी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। फ्रेंड सर्कल की बात करें तो फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, लेकिन अंततः जाके साल के अंत तक आपकी मित्रता टूट सकती है। तो रिश्ते वो बनाए जहाँ पर आपको बिल्कुल श्योरिटी हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, या फिर आपका जो फ्रेंड है वो आपके लिए काफ़ी सही इंसान है, तभी जाकर उसको एक मजबूत रिश्ते में बदलने का सोचेगा। नहीं तो ये साल का अंत जो है वो सब कुछ सामने ले आएगा, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। खर्चों की बात करते हैं यहाँ पर, तो तुला राशि वालों, खर्चों के लिहाज से शनि जो है वो चतुर्थेश होकर स्वग्रही हो गया, तो वाहन सुख में तो बढ़ोतरी कराएगा। इसका मतलब वाहन तो आप खरीदेंगे ही, लेकिन बच्चों के लिए यदि आप वाहन खरीद रहे हैं तो सावधानी पूर्वक खरीदें। स्वयं के लिए खरीद रहे हैं तो समस्या नहीं रहेगी। संतान पक्ष के लिए यहाँ दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो कोशिश यही करें कि पूरे नियमों के अनुसार ही उसको बोले गाड़ी चलाए, ट्रैफिक रूल्स का प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर उनको चोट लगने की संभावना, किसी तरह की दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह देखने को मिल सकता है। यह वर्ष रहने वाला है आपके लिए जिसमें आय थोड़ी कम रहेगी, लेकिन खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। परिवार के दृष्टिकोण से आपके खर्चे काफ़ी देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी यहाँ थोड़े बहुत खर्च देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खर्चे जो है वो परिवार से संबंधित देखने को मिल रहे हैं, वो भी ऐसे खर्चे जो कि फिजूल रहेंगे। हानि की बात करते हैं, किसी प्रकार का कर्ज तो लेना नहीं पड़ेगा 2025 में आपको तुला राशि वालों। तो देखो, ये वर्ष जो है वो हानि की संभावना विशेष तो नहीं बनाता है भाई, ज़्यादा कुछ बुरा तो देखने को नहीं मिल रहा है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति तो यही कह रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर परिवार में किसी को कर्जा देना पड़ रहा है तो वहाँ थोड़ा संभल के देना, क्योंकि धन दिया हुआ जो है वो वापस आने में आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाएगा, जब तक आपको पूरी तरीके से यकीन ना हो कि ये जो व्यक्ति है वो मुझे धन लौटाएगा, क्योंकि वो भी किसी समस्या में आ जाएगा जिसके कारण आप तक आपका धन वापस ना आ पाए। तो यदि आप कर्ज दे रहे हैं तो सावधानी से, यदि ले रहे हैं कर्ज तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा, उसमें समस्या नहीं है। अदायगी समय से भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि विशेष किसी प्रकार की यहाँ पर हानि जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड बात करते हैं तो केतु जो है वो यहाँ पर 12वें स्थान में है,
तो परिवार के साथ यहाँ पर धार्मिक यात्रा देखने को मिल सकती है, क्योंकि केतु जो है, केतु ग्रह धर्म से जोड़ता है, तो धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड आपकी यात्राएं कराएगा, भक्ति भाव में मन लगाएगा आपका। कार्य क्षेत्र से संबंधित, व्यापार से संबंधित यात्रा जो इतनी है वो लाभप्रद देखने को नहीं मिलने वाली है, तो ज़्यादा आपको उससे मुनाफा तो नहीं आएगा। इस पूरे वर्ष को शुभ बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आपको उपाय ये करना है कि आपका जो राशि रत्न है उसको धारण करें। ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, जैरिकन धारण कर सकते हैं। आपकी राशि का रत्न हीरा होता है, हीरा धारण करना संभव नहीं हो तो ओपल जैरिकन आप यहाँ पे धारण कर सकते हैं, या फिर क्यूबिक ज़ोरिकोना भी कर सकते हैं। शुक्र कवच का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए नियमित रूप से, डेली कर सकते हैं तो और ही अच्छा, नहीं तो शुक्रवार तो आपको करना ही है। शुक्र ग्रह के नाम जो होते हैं 108 नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आप घी का दान करना शुरू कर दीजिए। 5, 11 या 21 शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आप शुरू कर दीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र लाभ आना शुरू होगा। जो साल की अशुभता है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। ऑल ओवर देखा जाए तो इस साल में तकलीफ थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, जितना आपने पिछले साल में आपको दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिली थी तुला राशि वालों। तो जो थोड़ी बहुत भी अशुभता है वो इन उपायों से दूर हो जाएगी और ये वर्ष आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। नमस्कार।